पाठ 11 रक्तदान महादान। रक्त रुधिर खून। जी हाँ, लाल रंग का यह तरल पदार्थ हमारा जीवन आधार है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन को चलाए रखने में यह कौन कौन सी भूमिका अदा करता है, इसकी सूची बड़ी लंबी चौड़ी है। जरा सोचिए, जब पूरा का पूरा रक्त हमारे शरीर से निकलने लगे तब क्या होगा? दुर्भाग्य से हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। छोटी मोटी चोटें तो हमारी दिनचर्या के हिस्से हैं और इनसे निकलने वाले रक्त की कोई परवाह भी नहीं करता। कारण हमारे शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया शनैः सतत रूप से चलती ही रहती है। रक्त में एक और गुण होता है, वह यह कि हवा के संपर्क में आते ही यह जमने लगता है, जिसके कारण छोटे मोटे घावों से निकलने वाला रक्त थोड़ी देर में स्वतः रुक जाता है। चिंता का विषय तब होता है जब हमें बड़ी एवं गंभीर चोट लगती है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से निकलने वाले रक्त का वेग इतना ज्यादा होता है कि रक्त के स्वतः जमाव की प्रक्रिया को पूरा होने का अवसर ही नहीं मिलता और एक साथ थोड़े ही समय में शरीर से रक्त की इतनी अधिक मात्रा निकल जाती है कि व्यक्ति का जीवन संकट में आ जाता है। यदि समय से उसे समुचित चिकित्सा सुविधा न मिले तो मौत निश्चित है। चिकित्सकों का पहला प्रयास रहता है कि रक्त प्रवाह को किसी भी प्रकार से रोका जाए और यदि शरीर से रक्त की मात्रा आवश्यकता से अधिक निकल गई हो तो बाहर से किस प्रकार रक्त की आपूर्ति की जाए। बाहर से रक्त की आपूर्ति के संबंध में प्रयास तो 17वीं सदी से ही किए जा रहे थे, लेकिन असली सफलता मिली सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर को। उन्होंने पाया कि हमारी लाल रक्त कणिकाओं की बाहरी सतह पर एक विशेष प्रकार की शर्करा से निर्मित कुछ एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए एवं बी। जिन लोगों की रक्त कणिकाओं में केवल ए एंटीजन पाया जाता है, उनके रक्त को ए रक्त समूह का नाम दिया जाता है। इसी प्रकार केवल बी एंटीजन वाले रक्त को बी रक्त समूह तथा जिनकी रक्त कणिकाओं में ये दोनों एंटीजन नहीं पाए जाते, उनके रक्त को ओ रक्त समूह का नाम दिया गया। सामान्यतया अपने रक्त समूह या ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से मिलने वाले रक्त से मरीज को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब किसी मरीज को किसी अन्य रक्त समूह के व्यक्ति का रक्त दिया जाता है, तो मरीज के शरीर में दाता के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं के थक्के बनने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है, उसके रक्त समूह और रक्तदाता के रक्त समूह का ध्यान रखना आवश्यक होता है। हाँ, एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, क्योंकि इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह का रक्त दिया जा सकता है। इसी प्रकार ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, क्योंकि वह व्यक्ति किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। कार्ल लैंडस्टीनर की यह खोज चिकित्सा जगत के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ समस्याएं तो इन सब के बाद भी बनी रहीं, जैसे आकस्मिक दुर्घटना के कारण आवश्यकता से अधिक रक्त की हानि होने पर मरीज की जान बचाने के लिए तुरंत रक्त की आवश्यकता पड़ती है, और वह भी उस रक्त समूह की जो उसके लिए उचित हो। यदि समय रहते सही रक्तदाता न मिले तो समस्या गंभीर हो सकती है। सामूहिक दुर्घटना की स्थिति में तो अत्यधिक मात्रा में रक्त की, वह भी अलग अलग रक्त समूह वाले रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए ब्लड बैंक की स्थापना का विचार आया। फलस्वरूप पहला ब्लड बैंक 1 जनवरी 1917 को ओसवाल्ड होप रॉबर्टसन द्वारा स्थापित किया गया। आज देश विदेश के प्रमुख शहरों में ब्लड बैंक स्थापित किए